तो कहानी की शुरुआत में हम नेहा नाम की एक एयर होस्टेस को देखते हैं जिसकी फ्लाइट अल बकरव से दिल्ली की तरफ जा रही होती है। यहीं पर एक पैसेंजर ने वेज फूड ऑर्डर किया हुआ होता है, लेकिन उन्हें गलती से नॉन वेज फूड मिल जाता है। तो नेहा उस पैसेंजर के फूड को चेंज करती है और उसे अपना वेज फूड दे देती है। और उस पैसेंजर का नाम होता है अंकित। बाद में अंकित उसे इस फूड के लिए थैंक्स बोलता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके उन दोनों की बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि अंकित वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर नेहा होती है। कुछ ही टाइम में वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और नेहा प्रेग्नेंट हो जाती है। अंकित उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और नेहा मान जाती है और अब वो दोनों सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो नेहा यहाँ पर देखती है कि कुछ लोग अंकित को यहाँ पर धमकी दे रहे होते हैं। नेहा जब अंकित से पूछती है तो अंकित बताता है कि कुछ टाइम पहले उसने डायमंड के इंश्योरेंस की कंपनी को खोला था, लेकिन उसके एक एम्प्लॉय से 20 करोड़ के हीरे खो गए थे। तो अब इसके बदले में वो लोग चाहते हैं कि अब वो लोग इसके बदले में दूसरी चोरी करें। लेकिन अंकित चोरी करना नहीं चाहता है, बट वो लोग लगातार अंकित को परेशान करते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब वो लोग हॉस्पिटल से आ रहे होते हैं तब वो लोग अंकित के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग यहाँ पर नेहा को भी धक्का दे देते हैं, जिसकी वजह से नेहा का मिसकैरेज हो जाता है। इसके बाद वो लोग अंकित को कॉल करके बार बार धमकी देते हैं। इस बार यहाँ पर नेहा बात करती है और वो कहती है कि वो लोग चोरी करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अंकित को कुछ हो जाए। और इसके बाद नेहा यहाँ पर बताती है कि उसके पिता क्रिमिनल्स के अकाउंटेंट थे और उनके अकाउंट्स में कुछ गलती होने की वजह से उन क्रिमिनल्स ने उसके पिता को मार दिया था उसकी आंखों के सामने ही। और वो नहीं चाहती है कि वो फिर से इन सब प्रॉब्लम्स में फंस जाए, इसलिए वो चोरी करने के लिए रेडी हो जाती है ताकि एक बार में ही ये किस्सा खत्म हो जाए। यहाँ पर अंकित चोरी का प्लान बनाता है और यहाँ पर अंकित का बॉस, जिसका नाम उमर होता है, उनसे मिलने के लिए इंडिया के होम मिनिस्टर आते हैं और उनसे डायमंड्स की डील करता है। और ये डायमंड्स वो फोन के कवर के ऊपर लेकर फ्लाइट से जाएंगे। इस फोन में एक जीपीएस होगा जिसे उमर हमेशा ट्रैक करता रहेगा। कोई भी सिम कार्ड को टच करेगा तब भी उमर को पता चल जाएगा। और इस तरह से वो लोग इनलीगल तरीके से इन डायमंड्स को इंडिया में लेकर होम मिनिस्टर के लिए आ सकते हैं। और इसी फ्लाइट में नेहा जॉब भी करती है, इसलिए अंकित होम मिनिस्टर के पीए से मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो यहाँ पर डायमंड्स को बदल देगा और असली डायमंड्स को पीए को दे देगा। पीए इसके बदले में अंकित को पैसे देगा और दोनों का ही फायदा हो जाएगा। इस पीए का नाम भगत होता है, जो कि अंकित की बात को मान लेता है और इन दोनों का प्लान सेट हो जाता है। और अब यहाँ पर आता है चोरी का दिन। चोरी के दिन जो आदमी यहाँ पर बैग को लेकर आने वाला था वो बदल जाता है और अब अंकित को ये पता नहीं होता है कि वो आदमी कौन है जिसके बैग में वो डायमंड्स के कवर वाला फोन है। अब अंकित नेहा को ये बोलता है कि तुम सभी को फूड सर्व करो और जो भी फूड लेने से मना कर देगा उसी के पास वो फोन होगा, क्योंकि वो यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं लेगा और सब कुछ अपना ही लेकर आया होगा। नेहा ऐसे ही करती है और उसे पता चल जाता है कि वो कौन है जिसके पास वो डायमंड्स हैं। अब नेहा उसके ऊपर गलती से फूड गिरा देती है ताकि वो आदमी 2 मिनट के लिए वॉशरूम में जाए और अंकित झट से उसके बैग में से उसके फोन को चेंज कर दे। लेकिन इससे पहले वो आदमी वॉशरूम में जाता प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। ये हाईजैकर्स पूरे प्लेन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और एक आदमी को बुरी तरह से पीट देते हैं। प्लेन में जो फ्लाइट मार्शल होता है उसके भी हाथ बांध देते हैं। इस फ्लाइट मार्शल का नाम सुधांशु होता है। अब ये टेररिस्ट इंडियन गवर्नमेंट से बात करते हैं और ये कहते हैं कि उनके एक साथी को छोड़ना पड़ेगा, जो कि एक दूसरा टेररिस्ट होता है, अदरवाइज वो लोग प्लेन के सभी लोगों को मार देंगे। और अब ये फ्लाइट दिल्ली की बजाय कुल्लू में लैंड करेगी। यहाँ पर वो लोग सभी के फोन्स को जमा कर लेते हैं और अब सभी पैसेंजर्स को वहाँ से सेफली निकालने के लिए इस पूरे ऑपरेशन का हेड बनाया जाता है रोके डिप्टी। परवेज यहाँ पर उसी टेररिस्ट को लेकर कुल्लू की तरफ जा रहा होता है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहती है, बट उनका यहाँ पर यह प्लान होता है कि वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हाईजैकर्स को भी इसके साथ साथ पकड़ लेंगे। और इधर फ्लाइट में अंकित को अपना फोन वापस चाहिए, इसलिए वो उसको अस्थमा अटैक आया है ऐसी एक्टिंग करता है और अपना पंप लेने के लिए बिजनेस क्लास में वापस जाता है, क्योंकि इन सभी लोगों को इकोनॉमिक क्लास में इकट्ठा कर दिया गया था। और अब अंकित उसी आदमी के बैग से उसके फोन को निकालने लगता है। भगत ने उसे उस बॉक्स का लोकर नंबर दे दिया होता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करके उसमें से फोन निकाल ही रहा होता है कि तभी पीछे से टेररिस्ट आ जाता है। अंकित सभी चीजों को बैग के अंदर रख देता है और टेररिस्ट समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। टेररिस्ट अंकित को बहुत मारता है और वापस से इकोनॉमिक क्लास में बैठा देता है। जब यहाँ पर होम मिनिस्टर को पता चलता है कि जिस फ्लाइट से उनकी डायमंड्स आ रहे थे वो हाईजैक हो गई है, तब वो भगत को बोलता है कि वो कुल्लू में जाए और जाकर हीरो को लेकर आए। भगत यहाँ पर कुल्लू के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अंकित ये बोलता है कि उसे ज्यादा चोट आ गई है और उसे अपने ब्लड को साफ करना है। और अब जब वो अपने ब्लड को साफ कर रहा होता है तब वो नेहा को कहता है कि वो जाकर उस फोन को चेंज कर दे। नेहा पहले तो यहाँ पर मना कर देती है, बट अंकित को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद नेहा ट्राई भी करती है, बट उसे कोई मौका नहीं मिलता। अब अंकित यहाँ पर एक और रिस्क लेता है, वो सभी से छिपकर बिजनेस क्लास में चला जाता है। और ये वो वक्त होता है जब वो टेररिस्ट इंडियन गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट से बात करके नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। अंकित जाता है और उस फोन को चेंज करके उसकी जगह पर नकली फोन रख देता है, और क्योंकि उनकी फ्लाइट अभी बहुत ऊंचाई पर है तो वहाँ पर जीपीएस ट्रैक भी नहीं हो पाता है, और वो यहाँ पर सिम कार्ड को निकालकर सिम कार्ड को चेंज भी कर देता है। लेकिन इससे पहले वो रियल डायमंड वाला फोन अपने पास रखता, तभी वहाँ पर फिर से टेररिस्ट आ जाता है और उसे इस बार फोन के बारे में पता चल जाता है और वो अंकित के ऊपर अटैक करता है। दोनों की यहाँ पर फाइट होती है और अंकित उस टेररिस्ट को मार देता है। और अब इनका प्लेन कुल्लू में लैंड कर चुका है और बचे हुए 2 टेररिस्ट आकर अंकित को पीटने लगते हैं। वो दोनों उसे पीटते हुए वॉशरूम में लेकर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लाइट मार्शल ने अपने हाथों को खोल लिया था। वो यहाँ पर मरे हुए टेररिस्ट की गन को उठाता है और जाकर उन दोनों टेररिस्ट को शूट कर देता है। लेकिन अब वो ये देखते हैं कि अंकित के ऊपर बॉम्ब लगा है। फ्लाइट से सभी पैसेंजर्स निकल जाते हैं और वो बंदा जिसके पास नकली फोन होता है कुरियर उठाकर वो भी चला जाता है, और इसके बाद फ्लाइट के अंदर बॉम्ब स्क्वाड आती है। और अब जब वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये बॉम्ब नकली था, और अब तक सभी पैसेंजर्स को यहाँ पर एयरपोर्ट पे ही रोक कर रखा हुआ था। परवेज बोलता है कि फ्लाइट में चेक करो कि बाकी टेररिस्ट की बॉडीज कहाँ पर है, लेकिन फ्लाइट में एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती है। परवेज समझ जाता है कि पूरा हाईजैक नकली था, कभी कोई टेररिस्ट मरा ही नहीं। और इसके बाद वो जाता है फ्लाइट मार्शल से बात करने के लिए जिसने 2 टेररिस्ट को शूट किया हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर पता चलता है कि असली फ्लाइट मार्शल तो फ्लाइट से पहले ही सो गया था। फ्लाइट में जो मार्शल होता है वो नकली होता है, वो आर्मी की ड्रेस को पहनकर उस फोन को लेकर वहाँ से निकल चुका होता है। लेकिन ये सभी बातें अंकित को पता नहीं होती है। वो अपना बैग और फोन ले जाकर पीए को दे देता है। पीए जब यहाँ पर डायमंड्स को चेक करवाता है तब उन्हें पता चलता है कि अंकित के फोन के सभी डायमंड्स नकली हैं, और असली डायमंड्स कहाँ हैं ये अंकित को भी नहीं पता होता है। ये सुनकर अंकित बहुत परेशान हो जाता है और वो वॉशरूम में जाता है। उसके पीछे पीछे नेहा भी वहाँ आती है। तब वो नेहा को बताता है कि सभी डायमंड्स नकली। नेहा कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से चोरी करेंगे। लेकिन अब अंकित को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर रिवील करता है कि उसने ये रिलेशनशिप इसलिए स्टार्ट किया था कि वो यहाँ पर डायमंड्स की चोरी कर सके। ये सब बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और अब हम यहाँ पर नेहा के एक्सप्रेशंस को चेंज होते हुए देखते हैं। और अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब नेहा को यहाँ पर धक्का लगा था और उसका मिसकैरेज हो गया था तब वो अंकित के साथ हॉस्पिटल में थी, और वो हॉस्पिटल में जिस भी इंसान से बात कर रही थी उसने उसकी रिकॉर्डिंग नेहा को भेज दी होती है। मतलब कि वो टाइम जहाँ पर उनकी फाइट हो रही होती है, और उस रिकॉर्डिंग में अंकित की वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी जिसमें उसने बोला था कि उस लड़की को इतनी जोर से भी नहीं मारना था। तब नेहा यहाँ पर समझ जाती है कि ये सब अंकित का प्लान है। वो अंकित का पीछा करती है। तब उसे पता चलता है कि वो गुंडे जो उन्हें आकर मार कर गए हैं उसे अंकित ने ही हायर किया हुआ है, और ये सब कुछ वो डायमंड्स की चोरी के लिए कर रहा होता है। वो यहाँ पर अपने कजन सुधांशु को कॉल करती है जो कि वही नकली फ्लाइट मार्शल होता है, और इसके साथ वो 4 लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो नकली प्लेन का हाईजैक करेंगे जहाँ पर असली चोरी होगी। इसमें 120 करोड़ के हीरे सुधांशु लेकर निकल जाएगा। फ्लाइट में जो आदमी सबसे पहले पिटता है वो आदमी भी नेहा का ही होता है, जिसका काम यही होता है कि उसे स्टार्टिंग में सबसे पहले पिटना है ताकि बाकी सभी पैसेंजर्स के अंदर एक डर बन जाए और फालतू में उन्हें किसी असली पैसेंजर को मारना ना पड़े। और इस पूरे प्लान का मेजर पार्ट ये होता है कि अंकित को बहुत ज्यादा पीटना है और उसकी शक्ल पूरी तरह से बिगाड़ देनी है। और जब यहाँ पर सुधांशु नकली टेररिस्ट को नकली गोली से शूट करता है तब वो यहाँ पर फोन को एक्सचेंज कर लेता है और असली फोन को अपने पास रख लेता है। साथ में ही उनके पास जितनी भी गन्स होती हैं वो सब भी नकली होती हैं। वो उनके ही आदमी ने वॉशरूम में बैठकर वहाँ पर क्ले से बनाई होती है। वहाँ पर बस एक ही गन असली होती है जो कि असली मार्शल की होती है, जिसे नेहा ने पहले ही फ्रूट जूस देकर बेहोश कर दिया होता है। सुधांशु उसके साइड में ही बैठा होता है। उसकी गन्स को निकाल के उसमें सभी नकली बुलेट्स को डाल देता है और इसी गन से वो टेररिस्ट को शूट करते हैं। और इसके दौरान परवेज को भी पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये पूरा हाईजैक नकली है और यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। वो सभी पैसेंजर्स से बात करता है। तब उसे पता चलता है कि इनमें सबसे खास अंकित है। तब वो अंकित से पूछताछ करता है। तब उसे नेहा के बारे में पता चलता है कि असली मार्शल को ड्रिंक देने वाली नेहा थी। यहाँ पर परवेज समझ जाता है कि ये पूरा प्लान नेहा का है, बट नेहा ने परवेज से बात करने से पहले होम मिनिस्टर से बात कर ली होती है। वो एक अनजान इंसान बन के होम मिनिस्टर से बात करती है और उसे प्रूव कर देती है कि भगत और अंकित ने मिलकर उसे चीट करने की कोशिश की। वो भगत और अंकित की चैट का स्क्रीनशॉट होम मिनिस्टर को भेज देती है जो कि उसने पहले से ही अपने पास रखा होता है। अब होम मिनिस्टर को ये पता चल जाता है कि अंकित जानबूझकर उसे नकली हीरे देने वाला था। इसलिए होम मिनिस्टर नहीं चाहता है कि ये बात मीडिया में जाए और ना ही ये हाईजैक रियल था और ना ही किसी पैसेंजर की जान गई है। इसलिए वो इस मिशन को यहीं पर ड्रॉप कर देता है। सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। परवेज को भी सब कुछ समझ में आ गया होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। इसके बाद होम मिनिस्टर के सामने
अंकित और भगत की जबरदस्त पिटाई होती है। जब अंकित हॉस्पिटल में होता है तब वहाँ पर नेहा आती है और उसे वो धमकी देती है और वहाँ से निकल जाती है। उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि नेहा पहले भी चोरियां कर चुकी है, बट उसने इस काम को छोड़ दिया होता है। और मूवी के एंड में हम अंकित को देखते हैं जो अब पूरी तरह से टूटा फूटा होता है। और इस मूवी का नाम था चोर निकल के भागा। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।